दिल्ली हाईकोर्ट में मुख्यमंत्री केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका पर सुनवाई पूरी हो चुकी है। आपको बताएं, दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है। केजरीवाल की जो हाईकोर्ट में अर्जी थी उसकी सुनवाई अब पूरी हो गई है, बस सुरक्षित रख लिया गया है फैसला। गिरफ्तारी को केजरीवाल ने चुनौती दी थी। कोर्ट में ईडी की तरफ से भी दलील पेश की गई है और केजरीवाल के वकील की तरफ से भी यहां पर गिरफ्तारी की टाइमिंग को लेकर और ईडी की मंशा को लेकर सवाल उठाए गए हैं। तो फिलहाल दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा है, कभी भी फैसला आ सकता है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरविंद सिंह हैं, उनसे जानकारी लेते हैं। अरविंद, कब तक फैसला आने की उम्मीद है और दोनों ही पक्षों की तरफ से क्या दलीलें पेश की गई? देखिए स्वाति, कोर्ट ने कोई वक्त तय नहीं किया है फैसला देने का, लेकिन केजरीवाल पक्ष के वकील जब कुछ और बातें रखना चाहते थे तो कोर्ट ने उनसे कहा कि वो अपनी बातों को लिखित दलीलों के जरिए कल दोपहर तक जमा करा सकते हैं। तो इससे एक संभावना बनती है कि कम से कम कल दोपहर तक तो फैसला नहीं आएगा, उसके बाद कोर्ट का फैसला आ सकता है। केजरीवाल पक्ष की ओर से जो अभिषेक मनु सिंघवी ने अपनी बात रखी है, उनके दलीलों का सार ये है कि अरविंद केजरीवाल की जो गिरफ्तारी की टाइमिंग है उस पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उनका ये कहना है कि चुनाव से ठीक पहले की गई ये गिरफ्तारी आम आदमी पार्टी को कमजोर करने के लिए, आम आदमी पार्टी को खत्म करने के लिए है। और ये भी सवाल उठाया गया कि आखिर इस गिरफ्तारी की जरूरत क्या थी, क्योंकि ईडी इस मामले में काफी टाइम से तहकीकात कर रही है, चार्जशीट फाइल हो चुकी है, लेकिन पहले समन से लेकर गिरफ्तारी तक जो तकरीबन 6 महीने का वक्त था, इस दरमियान ईडी ने इस बात की जरूरत नहीं समझी कि अरविंद केजरीवाल के घर जाकर उनका बयान दर्ज किया जा सके। यानी सेक्शन 50 के तहत जो एक बाध्यता होती है उसका पालन करने की कोशिश ईडी की तरफ से नहीं की गई। इसके अलावा यह भी सवाल उठाया गया कि सेक्शन 19 के तहत जो गिरफ्तारी के आधार होने चाहिए, जो एक प्राइमा फेसी केस होना चाहिए किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी के लिए, वो उन बाध्यताओं को पूरा नहीं किया गया और ये जो गिरफ्तारी है इसकी कहीं कोई जरूरत नहीं थी। बेसिकली अरविंद केजरीवाल के वकील ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे। सवाल उनकी तरफ से ये भी उठाया गया कि जिन लोगों के बयान के आधार पर गिरफ्तारी हुई है, ये वो लोग हैं जो कभी इस केस में आरोपी थे लेकिन बाद में वो सरकारी गवाह बन गए और सरकारी गवाह बनने के एवज में, मनमाफिक बयान देने के एवज में ईडी ने उनकी जमानत अर्जी का विरोध नहीं किया और उनको जमानत मिल गई। और कुछ गवाहों ने तो बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए चंदा भी दिया। यह अरविंद केजरीवाल की तरफ से जो वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे उनकी दलीलें थी। लेकिन ईडी की ओर से जो एएसजी एसवी राजू पेश हुए थे, उनका यह कहना था कि यह दलील अपने आप में बेमानी है कि अगर अरविंद केजरीवाल के घर से कोई पैसा रिकवर नहीं हुआ, कोई पैसा बरामद नहीं हुआ तो वो बेगुनाह है। राजू ने सवाल उठाया कि हो सकता है कि आपने पैसा गोवा के चुनाव प्रचार में दे दिया हो सकता है कि पैसा आपने विदेश में भेज दिया हो। तो ऐसे में अगर ये कहना कि पैसा नहीं मिला है तो आप बेगुनाह है, ये कोई गले उतरने वाली दलील नहीं है। राजू ने इसके पीछे एक उदाहरण देते हुए कहा कि कई बार ऐसा होता है मर्डर केस में कि डेड बॉडी तक नहीं मिलती है, लेकिन इसके बावजूद कोर्ट अपराधियों को सजा देती है, कोर्ट फैसला देती है और ये नहीं कहा जा सकता कि अगर डेड बॉडी नहीं मिली है तो मर्डर नहीं हुआ। और यह भी उनकी तरफ से सवाल उठाया गया है कि अगर एक आम आदमी किसी अपराध को करने के बाद जेल जाता है तो उसमें संविधान के बुनियादी ढांचे के उल्लंघन का सवाल कैसे उठता है, जैसा कि सिंघवी दलील दे रहे हैं। अगर एक आम आदमी जेल जा सकता है तो एक सीएम भी जेल जा सकता है और कोई भी राजनेता अपराध करके इस बात की दुहाई नहीं दे सकता, भले ही वो दिल्ली के सीएम ही क्यों ना हो, कि उन्होंने चूंकि चुनाव नजदीक है इस लिहाज से उनको गिरफ्तार कर जेल में नहीं डाला जा सकता। कानून की नजर में सब बराबर है। जहां तक पुख्ता सबूत की बात उठी कोर्ट के अंदर और कोर्ट की तरफ से पूछा गया कि क्या आपके पास मनी लॉन्ड्रिंग के सबूत हैं, तो इस पर एसवी राजू की तरफ से साफ किया गया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए उनके पास पुख्ता सबूत हैं। कई हवाला ऑपरेटर्स के बयान हैं, व्हाट्सएप चैट हैं और इस बात के पुख्ता सबूत है कि गोवा में चुनाव प्रचार से जुड़े लोगों को किस तरीके से कैश में रकम दी गई और किस तरीके से हवाला के जरिए इस पैसे का लेन देन हुआ। एसवी राजू की तरफ से यह भी कहा गया कि इस मामले में अगर केस की फाइल को कोर्ट देखना चाहता है तो कोर्ट को वो फाइल भी दिखाने के लिए तैयार है। बहरहाल कोर्ट ने दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है और अब नजर कोर्ट के फैसले पर रहेगी। और अरविंद केजरीवाल की जो दो मांग है, पहली मांग उन्होंने गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए संवैधानिक साबित करने की मांग की है और दूसरी उनकी मांग है कि अंतरिम राहत के तौर पर उनकी रिहाई सुनिश्चित कर दी जाए। तो ऐसे में जो अंतरिम राहत की मांग है वही अल्टीमेट मांग कही जा सकती है, क्योंकि अगर एक बार रिहाई हो गई तो फिर बाकी चीजें पीछे छूट जाएंगी। तो जाहिर तौर पर एक बड़ा टर्निंग पॉइंट है इस मामले में, जब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से उम्मीद है और आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। उम्मीद यह है कि कल के बाद कभी भी फैसला सुना सकता है हाईकोर्ट।
बिल्कुल, धन्यवाद करेंगे पूरी डिटेल्स के लिए अरविंद आपका। तो चलिए, ये तो रही अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की याचिका से जुड़ी बड़ी खबर। वहीं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वजन कम होने के आम आदमी पार्टी के दावों पर तिहाड़ जेल प्रशासन ने जवाब दिया है। जेल प्रशासन ने कहा है कि जब अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल लाया गया था तब उनका वजन 65 किलो था और तब से उनका वजन स्थिर है। उन्हें घर का खाना दिया जा रहा है। सीएम केजरीवाल की सेहत भी सामान्य है। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद से सियासी पारा चढ़ा हुआ है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इन्हीं आरोपों प्रत्यारोपों के बीच कल दिल्ली सरकार में मंत्री और आम आदमी पार्टी नेता आतिशी ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए थे। आतिशी के इस बयान के बाद से बीजेपी लगातार हमलावर है और आज बीजेपी ने आतिशी को मानहानि का नोटिस भी भेजा है। नोटिस के मुताबिक आतिशी को तुरंत माफी मांगने को कहा गया और ऐसा न करने पर बीजेपी उनके विरुद्ध मानहानि का मुकदमा करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने मेरे बहुत व्यक्तिगत करीबी व्यक्ति के माध्यम से मुझे भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के लिए अप्रोच किया। मुझे ये कहा गया कि या तो मैं भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बचा लूं, अपना पॉलिटिकल करियर बढ़ा लूं, और अगर भारतीय जनता पार्टी नहीं ज्वाइन करी तो आने वाले 1 महीने में ईडी द्वारा मुझे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। झूठ, बेबुनियाद और काल्पनिक कहानियां गढ़ने में आम आदमी पार्टी मास्टर है और ये इनके स्वभाव में है कि जब ये चारों तरफ से घिरते हैं तो कोई ना कोई कहानी झूठी गढ़ देते हैं। कल जब आतिशी मार लेना ने ये बोला तो हमने तभी कहा था कि आप तथ्य सामने रखिए, अन्यथा माफी मांगिए, नहीं तो हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। इसलिए उनको डिफेमेशन नोटिस भेजा गया है। उस डिफेमेशन नोटिस के हिसाब से उनको अब जवाब देना होगा, नहीं तो जो कानूनी लड़ाई हम लड़ेंगे उनको ये बताना होगा कि किसने संपर्क किया, कैसे संपर्क किया, मिलके किया, फोन पे किया, कौन लोग थे, कौन उनका रिश्तेदार है जिसका वो जिक्र कर रही हैं। ये सारी चीज़ों ने क्लियर करनी पड़ेंगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप झूठ बोलेंगे और भाग जाएंगी। ऐसा नहीं होगा, इस बार आपको भागने नहीं देंगे।